दोस्तों आज 12 तारीख है। 12 तारीख से 14 तारीख तक बेहद ही महत्वपूर्ण ये दिन रहने वाले हैं, क्योंकि 12, 13 और 14 ये वो तारीखें हैं जब प्रधानमंत्री पेरिस के बाद सीधा अमेरिका रवाना होंगे। लेकिन उससे पहले ही प्रधानमंत्री ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति से फ्रांस में 2 बार मुलाकात की। दोस्तों इस मुलाकात के मायने क्या हैं और प्रधानमंत्री मोदी क्या इतना दबाव झेल पाएंगे जिस दबाव के बीच वो अमेरिका की यात्रा कर रहे हैं, और भारत के लिए अमेरिका की यात्रा क्यों अलग है, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताने वाली हूँ। लेकिन सबसे पहले उस मुलाकात का जिक्र कर लेती हूँ। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका के उपराष्ट्रपति के साथ उनके परिवार सहित मुलाकात हुई है। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के उपराष्ट्रपति से पेरिस में मिले। पेरिस में AI समिट के लिए मोदी गए हुए और वहां उनकी मुलाकात हुई, जिसकी तस्वीरें खुद मोदी ने शेयर की। देखिए अमेरिका के उपराष्ट्रपति मौजूद है, यहाँ पर उनका पूरा परिवार मौजूद है, उनके बच्चे मौजूद है, उनकी पत्नी मौजूद है। यहाँ पर गौर फरमाने वाली बात यह है दोस्तों कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति की पत्नी भारतीय मूल की है और इसका राजनीतिक बहुत फायदा मिला भी है उनको। और भारतीय मूल के लोगों ने बड़ी तादाद में ट्रंप को वोट भी किया है, ट्रंप की पार्टी को वोट किया है। ऐसे कई राज्य जो अमूमन माने जाते थे डेमोक्रेट्स के, इस बार रिपब्लिक हो गए। बड़े स्तर पर भारतीय मूल के लोगों ने, जो भारतीय मूल के अमेरिकी हैं, उन्होंने ट्रंप को वोट किया है। और इसके अलावा भी ट्रंप की टीम में बहुत बड़ी तादाद में भारतीय मूल के लोग हैं, प्रशासन में भी उनके भारतीय मूल के लोग हैं। तो ये जो मुलाकात महत्वपूर्ण इसलिए भी रही क्योंकि उनके बेटे विवेक का जन्मदिन था, जिसकी बधाई प्रधानमंत्री मोदी ने देखिए इस संदेश में दी है और परिवार के साथ मोदी फोटो वगैरह खिंचा रहे हैं। मोदी जानते हैं इन फोटोज की क्या अहमियत है, क्योंकि जब बातचीत होती है और जब परिवार साथ में होता है तो एक पर्सनल कनेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं नेता। मोदी तो खैर उसमें माहिर है, क्योंकि उसके जरिए आप एक समग्रता से बात कर सकते हैं किसी भी नेता से। हालांकि इससे पहले भी मोदी की फ्रांस में अमेरिका के उपराष्ट्रपति से मुलाकात हो चुकी है। दोस्तों फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रोन मोदी को लेकर उन्होंने ये वीडियो शेयर किया था कल, जिसमें मोदी को वो सीधे ले जाते हैं एक रूम में और वहां पर अमेरिका के उपराष्ट्रपति ऑलरेडी मौजूद होते हैं और अमेरिका के उपराष्ट्रपति को मोदी उसके बाद बधाई देते हैं। ये वीडियो मैंने आपको कल भी दिखाया था, देखिए वीडियो। Thank you so much. So nice to see you. Great victory. Yes. Yes. तो ये आप कह सकते हैं कि तस्वीरों में ये दूसरी मुलाकात हमको होती दिखी है। हालांकि क्योंकि इतना बड़ा समिट था तो कई बार मुलाकात हुई होगी, कई बार बात हुई होगी, लेकिन महत्वपूर्ण यह है समझना दोस्तों कि जिस माहौल में प्रधानमंत्री जा रहे हैं अमेरिका, इस तरह का माहौल मोदी अभ्यस्त नहीं है अमेरिका में झेलने में। क्यों? क्योंकि ये पहली बार है कि वो अमेरिका एक ऐसी सरकार के मुखिया के तौर पर जा रहे हैं जो बैसाखियों की सरकार है। मोदी पहली बार अपने राजनीतिक जीवन में 2 बैसाखियों पर राजनीतिक तौर पर निर्भर हैं और अब तक 10 साल में तो जितनी बार भी वो PM के तौर पर गए अमेरिका, वो प्रचंड बहुमत की सरकार थी। खास तौर पर पिछली बार जब ट्रंप राष्ट्रपति थे, मोदी नए नए प्रधानमंत्री बने थे, 300 पार सीटें थी उनके पास, एक अलग जलवा था। उस वक्त ट्रंप संघर्ष कर रहे थे और चुनाव होने वाले थे वहां पर, इसीलिए मोदी ने अब की बार ट्रंप सरकार का नारा भी दिया था। वो अलग बात है कि वो चुनाव हार गए, उस पर काफी बातें हो चुकी है। लेकिन अब भारत में चीजें बहुत तेजी से बदली हैं। मोदी पहला एक ऐसे प्रधानमंत्री के तौर पर जा रहे हैं अमेरिका जो बहुमत का प्रधानमंत्री नहीं है, जिसको अपने स्तर पर, जिसकी पार्टी को अपने लेवल पर बहुमत हासिल नहीं है, जो एक गठबंधन की सरकार चला रहा है। दूसरा, एक और चीज आप गौर कीजिए, मोदी जब भी अमेरिका जाते हैं भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करते हैं, इस बार नहीं कर रहे हैं। अमूमन ऐसा नहीं होता है। मोदी अगर किसी ऐसे देश जाते हैं जहां पर भारतीय मूल के लोग कम हैं तो एक ऑडिटोरियम बुक कर दिया जाता है, कोई छोटा स्टेज लगा दिया जाता है, लेकिन मोदी कोशिश करते हैं कि भारतीय मूल के लोगों को जरूर संबोधित करें, चाहे वो कोई भी देश हो। और अमेरिका में तो खैर सबसे बड़ा डायस्पोरा है, भारतीय डायस्पोरा, बहुत मजबूत डायस्पोरा है। अभी भी वहां चुनाव हुए हैं, लेकिन फिर भी मोदी ने भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करने के लिए यहाँ नहीं कोई कार्यक्रम रखा है। तीसरा, ट्रंप प्रशासन का रुख, लगातार अड़ियल रुख, जिस तरह की भाषा ट्रंप प्रशासन भारत के लिए अपना रहा है वो चिंताजनक है। कभी टैरिफ पर धमकी, कभी किसी दूसरे मामले पर धमकी, और वो लगातार मिल रही है दोस्तों। मतलब ट्रंप कभी ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ लगाने की बात करते हैं, कभी एल्यूमिनियम और स्टील पर टैरिफ 25% बढ़ा देते हैं। ये एक ऐसे दौर में हो रहा है जब भारत सरकार भी अपने स्तर पर कोऑर्डिनेट करने की कोशिश कर रही है। हार्ले डेविडसन पर भारत सरकार ने जो टैरिफ था वो कम कर दिया इस बजट में। इसके अलावा भी कई फैसले लिए गए हैं। इसको लेकर मैंने विस्तार से आपको कल एक खबर दिखाई थी, आप चाहे तो इस खबर में विस्तार से वो पूरी की पूरी जानकारी ले सकते हैं। वरिष्ठ पत्रकार अनिल शर्मा ने सब कुछ विस्तार से यहाँ पर बताया। लेकिन कुल जमा बात यह है कि ये जो दौरा है दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी का, ये पिछले दौरों से बहुत अलहदा है।
अलग है और ये मोदी जानते हैं। और जाहिर तौर पर हम उम्मीद करते हैं कि इस दौरे में मोदी ने किसको हाथ हिला दिया, मोदी के कंधे पे किसने हाथ रख दिया, फोटो ऑप अपॉर्चुनिटी से थोड़ा सा गोदी मीडिया भी आगे बढ़ेगा, अखबार भी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये उस माहौल में हो रहा है जब भारतीयों को बड़ी गलत तरीके से वापस भेजा गया। हाथों में हथकड़ियां, पैर में बेड़ियां, भारतीय कभी नहीं भूल सकते उन तस्वीरों को। और प्रधानमंत्री मोदी जब ट्रंप से बात करेंगे, उनका प्रशासन जब बात करेगा, तो इस पर भी बात करेगा कि अब जो बाकी लोग वापसी जिनकी होनी है, होकर तो रहेगी वो, जरा वो सम्मानजनक तरीके से हो जाए। क्योंकि अगर बार बार इस तरह से भारतीय लोगों को भेजा गया, अलग खूब सारी किस्तों में भेजा गया और हथकड़ियों से भेजा गया, तो मोदी की जो विश्वगुरु वाली छवि है, जिस पे काफी बंटा लगा है, मतलब अमेरिका की इस वीडियो जारी करने के बाद भारत सरकार के पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, इस वीडियो का कोई जवाब नहीं दे पाई भारत सरकार। सदन में भले ही जयशंकर ने बोल दिया हो, लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि इतना अमानवीय व्यवहार क्यों किया गया। तो बात सिंपल सी है, मोदी यही चाहेंगे कि जितना हो सके जो 18,000 लोगों की लिस्ट बनाई गई है उन्हीं को भेज दें। 7.5 लाख लोगों की जो लिस्ट बनाई गई है वहां पर मामला रोक दे। दूसरा, अगर भेजना भी है तो सम्मानजनक तरीके से हो जाए, प्लेन भारत की तरफ से चला जाए, हाथों में हथकड़ियों वाली कोई वीडियो दोबारा से जारी ना हो और ऐसा कोई डिपोर्टेशन हो भी ना। तो जाहिर तौर पर मोदी के दौरे से पहले ही ट्रंप ने अपने लेवल पर हर तरह का दबाव बनाया है। मोदी कोशिश करेंगे कि उस दबाव को झेलते हुए वो उनकी टीम बार्गेन करे, और बार्गेन के टेबल में जब बार्गेन होता है दोस्तों, तो हमको आपसे क्या मिला और आपको हमसे क्या मिला, इस तरह का बार्गेन होता है। और ये बात सही है कि अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, अमेरिका की अर्थव्यवस्था और मजबूत हो रही है, लेकिन भारत भी उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है ना। एक तरफ तो अमेरिका को चीन से खुन्नस है, तो अगर उसको चीन से खुन्नस है तो फिर उसको भारत की जरूरत है ना। जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसमें भारत के बिना उसका काम नहीं चल सकता, ये बात अमेरिका भी जानता है। बट ट्रंप इज अ वेरी हार्ड बार्गेनर। एंड दूसरा, फोटो ऑफ अपॉर्चुनिटी वाले मामले में भी ट्रंप मोदी से बहुत आगे हैं। इवेंट मैनेजमेंट में भी ट्रंप मोदी से बहुत आगे हैं, बहुत ही आगे हैं। दोस्तों, भारत के लिए ये नेगोशिएशन आसान भी नहीं है, क्योंकि बहुत सी चीजें हैं जिस पर नेगोशिएट करना है। अमेरिका चाहता है कि भारत और हथियार खरीदे, जो कि भारत खरीदता भी है अमेरिका से, बट भारत के अपने हित हैं रक्षा सौदों को लेकर। भारत नहीं चाहता कि वो रक्षा सौदों को लेकर केवल अमेरिका या रूस पर निर्भरता रखे, इसीलिए हमने अपनी निर्भरता बांटी है। हम अब फ्रांस से भी काफी डील्स करते हैं रक्षा सौदों की। दूसरा, मुझे तो लगता है कि ये एक मौका भी है मोदी प्रशासन के लिए कि वो पूरी तरह से एक नई तरीके से भारत की विदेश नीति को रीडिजाइन कर सकते हैं, जिसमें हद से ज्यादा निर्भरता अमेरिका पर करना ठीक नहीं होगा। अभी फिलहाल इन 4 सालों में तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि ट्रंप का जो रवैया है वो किसी भी हाल में किसी भी देश के लिए ठीक नहीं है। वो मेक्सिको, कोलंबिया और कनाडा को लेकर जिस तरह के बयान दे रहे हैं, तो भारत को लेकर तो वो क्या ही बयान दे रहे हैं। और केवल बयान नहीं दे रहे हैं, वो कदम भी उठा रहे हैं, वो फैसले भी ले रहे हैं। तो जाहिर तौर पर मोदी के लिए ये जो दौरा है, उनकी टीम के लिए जो दौरा है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। पैनी नजर लगातार मैं बनाए रखूंगी ट्रंप के इस पूरे के पूरे रवैये को लेकर, मोदी की यात्रा से पहले, और मोदी और भारत की अपेक्षाओं को लेकर लगातार अपडेट मैं आपके सामने इस पूरी की पूरी यात्रा के दौरान रखती रहूंगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।